हेलो एवरीवन, दिस इज ममता मुन। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर्स क्लास 6 का कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन क्लास 6 का। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर ये सॉल्व द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ए रेशियो। स्टेटमेंट दिया गया है, उसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। स्टेटमेंट को रेशियो कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू रेशियो। Raghav's weight is 3 times that of Ram's weight. 3 times that of Ram's weight. Suppose the Ram's weight is 1 and Raghav's weight will be 3 times, that is 3. So ratio will be 3 divided by 1. Ratio of Raghav's weight to Ram's weight. So Raghav's weight, यहाँ पे लिखोगे Raghav's weight divided by Ram's weight. Which is 3 times divided by 1. Suppose Ram's weight is 1 or x, then Raghav's weight will be 3 times x, 3 times Ram's weight, that is 3x or 3. So it will be 3 divided by 1. So the ratio of Raghav's weight to Ram's weight होगा 3 divided by 1. तो ratio होगा 3 divided by 1, 3:1. अभी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 90:120 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 90:120 मतलब 90 डिवाइडेड बाई 120। ये 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी 9 डिवाइडेड बाई 12। अभी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 9 और 12 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 मल्टीप्लाई विथ 3, और 12 का होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3। सो दोनों में कॉमन फैक्टर है 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। अभी ये जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, ये जो इसको 9 को डिवाइड करोगे 3 के साथ, एचसीएफ 9 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। ये एंटीसीडेंट है 9, कॉन्सिक्वेंट है 12। तो 9 डिवाइड करोगे 3 के साथ तो 3 हो गया, और 12 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 4। सो 3 डिवाइडेड बाय 4। सो एक्सप्रेस 90:120 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है 3 डिवाइडेड बाय 4। जब कभी भी रेशियो को कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले उसका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के उसका कॉमन फैक्टर निकाल के उसको दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर उसको जो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दैट इज द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर के साथ उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिवाइड करना है। तो जो निकलेगा दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट रेशियो। वो हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, वो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, चेक वेदर 4524 इज डिविजिबल बाय 4। वी हैव टू चेक 4524 डिविजिबल 4 के द्वारा डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। तो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट 2 डिजिट वो नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 के साथ। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट है 24 एंड 24 डिविजिबल बाय 4। 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 6, so it is divisible by 4। 24 is divisible by 4, so 4524 भी डिविजिबल होगा 4 के साथ। 24 is divisible by 4, so 4524
भी डिविजिबल होगा 4 के साथ, क्योंकि 24 लास्ट 2 डिजिट 24 डिविजिबल हो रहा है 4 के साथ, तो वो ये नंबर 4524 ये नंबर 4 के द्वारा डिविजिबल होगा। जब एनी नंबर को, कोई भी नंबर को डिविजिबल करना है 4 के साथ, तो उसको उसका लास्ट 2 डिजिट देखना है। वो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के द्वारा डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 के साथ। पूरा वो बड़ा सा नंबर को डिविजिबल नहीं करना पड़ेगा 4 के साथ, क्योंकि खाली देखना पड़ेगा लास्ट 2 डिजिट वो डिविजिबल हो रहा है 4 के साथ कि नहीं। अगर डिविजिबल हो रहा है लास्ट 2 डिजिट 4 के साथ, तो वो नंबर, तो बड़ा सा नंबर, वो नंबर डिविजिबल होगा 4 के साथ। अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 के द्वारा डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो वो बड़ा सा नंबर 4000 जो भी होगा वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4.4 सेंटीमीटर यूजिंग द रूलर। अभी यहाँ पे ऐसे रूलर में, रूलर मतलब जो स्केल होता है, वो रूलर में ए बी यहाँ पे 4.4 लेके, यहाँ पे ए बी हो गया ये 4.4 सेंटीमीटर का लेंथ, वो रूलर में मेजर करके 4.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, इतना। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x यूनिट्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, ये 1 2 3 तीनों साइड्स इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ए बी सी। यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। यहाँ पे दिया गया है x यूनिट, उसका साइड, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी एक ही साइड का, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही साइड दिया गया है, तो दोनों दूसरा साइड भी ये 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है। अभी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। यहाँ पे ट्रायंगल है तो 3 साइड्स है, यहाँ पे अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स, स्क्वायर होगा तो सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स, ऐसे करते हैं। तो पेरीमीटर होगा x यूनिट प्लस x यूनिट प्लस x यूनिट, दैट इज 3x यूनिट, और 3 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ द साइड, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया उसका फॉर्मूला। पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ वन साइड, दैट इज 3x। यहाँ पे x दिया गया है, वन साइड दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो तीनों साइड सेम होगा x x x, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 साइड से, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ वन साइड, दैट इज 3x यूनिट। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया, तो यूनिट लिखना पड़ेगा 3x यूनिट। अगर यूनिट नहीं लिखोगे मार्क भी कट सकते, तो इसीलिए यूनिट लिखना पड़ेगा 3x यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द रेशियो 3 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो पहले हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा हायर यूनिट को, ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर है 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 20 मिलीमीटर, तो रेशियो होगा 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर होगा 3 डिवाइडेड बाय 20, 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20 मिलीमीटर, 3 डिवाइडेड बाय 20, तो रेशियो हो गया 3 डिवाइडेड बाय 20, that is 3:20।
क्वेश्चन नंबर 7, form the expressions for the statements below. Form expression for the statements below. First bit है sum of 5 times t and 2. 5 times, यहाँ पे 5 times मतलब 5 multiplied with t. Sum of 5 times t, 5 times t मतलब 5t हो गया, and sum of 2 plus 2. तो यहाँ पे 5 times t मतलब 5t हो गया, फिर प्लस 2. ये हो गया उसका एक्सप्रेशन. सेकंड में है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. वेरिएबल है x एंड y, उसका प्रोडक्ट एडेड टू 5. तो पहले x और y को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, फिर एडेड टू 5, ऐड करना है 5 के साथ. तो x y प्लस 5, ये रहा एक्सप्रेशन. सम ऑफ 5 टाइम्स t एंड 2 मतलब 5t प्लस 2. प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू 5 मतलब xy प्लस 5. अभी क्वेश्चन नंबर 8. ऑब्जर्व द गिवन इमेज एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स. यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, ये है रेक्टेंगल के अंदर है इमेज. यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल्स, ट्रायंगल से सर्कल, स्क्वायर, यहाँ पे और एक ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर और एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 4, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज 4, और नंबर ऑफ सर्कल्स सर्कल है 1 2 2. तो उसका रेशियो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स. तो 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 2 जा 4, 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 2:1. ये हो गया उसका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल है 2:1. क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट. यहाँ पे नंबर से इंटीजर्स का इंटीजर है 0 -6 -3 3 -2. इसको हम इसमें भी कर सकते हैं. मिडिल वन इज 0, नंबर लाइन में 0, और यहाँ पे -1 -2, फिर यहाँ -3, फिर यहाँ पे -4 -5 -6. यहाँ पे -6 है, 0 है, -3 -2, फिर यहाँ पे 3. तो 0, यहाँ पे 0 है. तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. तो यहाँ पे पहले होगा -6, 0 6 है, पहले +6. स्मॉलेस्ट नंबर होगा -3, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो -3 -3 के बाद -2 -3 -2, फिर -3 -2, फिर 0 हो गया, 0, फिर 3, फिर 6. यहाँ पे 3 है. फिर ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 6, +6, पॉजिटिव इंटीजर. और स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा -3 -3 -2 -3 -2, फिर 0, फिर 3, फिर 6. तो ये रहा असेंडिंग ऑर्डर.
इंटीजर्स का असेंडिंग ऑर्डर है -3, -2, 0, 3 एंड 6। स्मॉलेस्ट इंटीजर है -3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर है +6, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर 6। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 300, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is product of LCM and HCF. HCF multiplied with LCM. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया गया है 300 इक्वल टू HCF दिया गया है 6 मल्टीप्लाइड विथ LCM निकालना है। तो LCM हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 जा 30, 0 तो 50। तो LCM होगा 50। तो LCM ऑफ टू नंबर्स इज 50। तो LCM होगा 50। अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। 20 पेन दिया गया है, उसको शीला और संगीता के बीच में डिवाइड करना है 20 पेन को 3:2 के रेशियो में। तो टोटल पेन्स दिया गया है 20 पेन्स और रेशियो दिया गया है 3:2। तो टोटल रेशियो हो जाएगा 3 + 2 is 5। रेशियो टोटल रेशियो इज 3:2। टोटल रेशियो हो जाएगा 5। अभी 20 पेन्स को शीला और संगीता के बीच में 3:2 में डिवाइड करना है। तो टोटल रेशियो है 5 और शीला को देना है 3 डिवाइडेड बाय 5, 3/5 ऑफ, एंड संगीता को मिलेगा 2/5 ऑफ 20 पेन्स। सो नंबर ऑफ पेन्स शीला 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2, टोटल रेशियो हो गया 355 मल्टीप्लाइड विथ 20 पेन्स टोटल। तो 5 4 जा तो 12 पेन्स। 12 पेन्स हो गया शीला का। और अभी नंबर ऑफ संगीताज पेन, नंबर ऑफ पेन्स ऑफ संगीता 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड विथ 20, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8। तो अभी 8 पेन्स हो गया संगीता के पास। सो 20 - 12 is 8 और 20 - 8 is also 12, 12 + 8 is 12, 12 + 8 is 20। सो टोटल पेन यहाँ पे संगीता को मिला 8 पेन, शीला को मिला 12 पेन्स। सो नंबर ऑफ पेन्स फॉर शीला इज 12, नंबर ऑफ पेन्स फॉर संगीता इज 8। तो 12 पेन्स मिला शीला को और 8 पेन्स मिला संगीता को। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, देयर आर 14 बॉयज and 12 girls in a class. Find the ratio of the number of girls to the number of boys. Boys है, number of boys is 14, number of girls is 12. So ratio हो जाएगा ratio of number of girls divided by number of boys. Number of girls है 12, number of boys 14। तो 12 और 14 का हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकलना है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 और 14 का हाइस्ट कॉमन ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाइड विथ 7। तो 2 2, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर निकला 2। तो 12 डिवीजन ऑफ 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 6 डिवाइड बाय 7। ये हो गया रेशियो। So number of girls to the number of boys is 6 divided by 7 और 6:7, 6:7।
भी लिख सकते हैं रेशियो। अभी क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स MN of length 5.1 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो मैं यहाँ पे और रूलर कंपास यूज नहीं कर रही हूँ। अगर रूलर कंपास का यूज करने का देखना है तो वो मैं उसका प्लेलिस्ट बनाई हूँ, वो जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का लाइन सेगमेंट, वो ड्रॉ करने का लाइन सेगमेंट, एंगल, सर्कल, ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो प्लेलिस्ट भी मैं लिंक रखूँगी यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ MN मेजरिंग 5.1 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देना लाइन, फिर यहाँ पे M, फिर वो कंपास में यहाँ पे एक आर्क लेना 5.1 मेजर करके रूलर में, तो 5.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे M, दिस इज MN ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक रख दूंगी, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का क्लास 6 का भी अपलोड की हूँ, उसका प्लेलिस्ट। NCERT का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अपलोड हुआ है, और कंपोजिट मैथमेटिक्स का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स विदाउट एनी यूनिट विथ एन एप्रोप्रिएट साइन। फर्स्ट बिट दिया गया है हेलीकॉप्टर, ए हेलीकॉप्टर 980 मीटर अबव द सी लेवल। अबव मीन्स पॉजिटिव और बिलो मीन्स नेगेटिव। सो 980 मीटर मीन प्लस 980, और विदाउट प्लस also correct, 980, this is positive integer. So helicopter 980 meter above the sea level, this this is represented with positive sign, that is 980 पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट होगा, ये 980 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बीट में है ए लॉस ऑफ 550 रुपीज। लॉस मीन्स नेगेटिव साइन, सो माइनस ऑफ 550 रुपीज, सो नेगेटिव 550 होगा इसका आंसर। A loss of 550 rupees means negative of 550. This is negative integer. क्वेश्चन नंबर थर्ड बीट दिया गया है। कोल माइन लोकेटेड 900 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो मीन्स नेगेटिव, माइनस 900 होगा आंसर। ए कोल माइन लोकेटेड 900 मीटर बिलो द सी लेवल, this statement will be represented with minus 900. This is a negative integer. Question number 15 है, there are 32 people traveling on a bus, out of which 7 are children and rest are adults. Find the ratio of the number of adults to the total number of people. So total number of people is 32 and total number of children is given 7. Number of children is 7. Number of adults will be total people minus number of children. So total people दिया गया है 32 minus number of children है 7. 32 minus 7 is 25. So ratio of the number of adults. So ratio होगा number of adults से 25 divided by total number of people. Total number of adults है 25 है, number of people है 32. So 25 divided by 32 ये होगा आंसर।
तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपुल होगा 25 डिवाइडेड बाय 32। इसका तो कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, इसीलिए दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता तो इसको डिवाइड करते न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आता। यहाँ पे कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 25 डिवाइडेड बाय 32 दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच इज ग्रेटर 3:2 और 5:4। 3 डिवाइडेड बाय 2 5 डिवाइडेड बाय 4 में कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय उसका 2 मल्टीप्लाई विथ 4 इज 8 और इसका 5 2 जा 10 8। तो 12 डिवाइड बाय 8 इज ग्रेटर नंबर 12, न्यूमरेटर 12 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 10। So 12 greater than 10. So 12 divided by 10, 12 divided by 8 is greater than 10 divided by 8 होगा। तो यहाँ पे 3 divided by 2 is greater than 5 divided by 4 होगा। ये भी एक मेथड है, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड में होगा, सेकंड मेथड होगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसको इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम होगा 4, 2 और 4 का, डेनोमिनेटर 2 एंड 4 का एलसीएम होगा 4 और 3/2 को इक्विवेलेंट रेशियो करेंगे। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर को इक्वल करेंगे एलसीएम के साथ। तो यहाँ पे 2 है डेनोमिनेटर और 2 मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर के साथ, तो एलसीएम के साथ, इक्वल होगा 4। तो 2 टेबल 2 में 2 2 जा 4। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 3 को भी मल्टीप्लाई होगा ये 2 के साथ, तो 3 2 जा 6 और फिर 5 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4 है और यहाँ पे निकला 6 डिवाइडेड बाय 4। तो 6 ग्रेटर देन 5 हो रहा है और 6 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर। यहाँ पे जैसे 3 डिवाइड बाय 2 ग्रेटर निकला। तो which is greater means 3:2 is greater. So 3:2 is greater than 5:4. तो 3:2 is greater ratio। जब कभी भी रेशियो में कंपेयर करना है तो फर्स्ट मेथड को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और उसका डिवाइड करोगे, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे। यहाँ पे न्यूमरेटर 12 और 10 निकला, तो 12 ग्रेटर देन 10 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 8 इज ग्रेटर देन 10 डिवाइड बाय 8 हुआ। और सेकेंड मेथड में होगा उसका पहले एलसीएम निकाल के फिर उसका इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करना है, वो जो रेशियो दिया होगा। फिर इक्विवेलेंट रेशियो में दोनों में कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, दोनों का डेनोमिनेटर तो इक्वल होगा और उसका न्यूमरेटर को कंपेयर करना, जहाँ पे न्यूमरेटर जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर होगा दैट इज द ग्रेटर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है आर द फॉलोइंग रेशियोज प्रोपोर्शनल 15:200 और 5:30। Proportional means 4 numbers are proportional if A is to B is equal to B C is to D। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होना चाहिए, दैट इज प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 200, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 15 को डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 5 है 15 और 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5। तो 200 डिवाइडेड बाय 5 तो 340 और यहाँ पे निकल रहा है 5 डिवाइडेड बाय 30 है, ये 5 डिवाइड बाय 30। तो दोनों these are not equal। 3 divided by 40 is not equal to 5 divided by 30। So these ratios are not proportional।
not proportional. No. Are the following ratios proportional? No. No होगा आंसर. These ratios 15 is to 200 and 5 is to 30 are not proportional. Question number 18 है ratio of teachers to the students in the school is 1 is to 8. If there are 520 students in the school, find the number of teachers. So for 8 students there is only one teacher. For 8 students there is one teacher. तो फॉर वन स्टूडेंट के लिए कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 8. फिर 520 स्टूडेंट्स. फॉर 520 स्टूडेंट्स there will be 500 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड विथ 520. तो इसका वैल्यू होगा 8 6 जा 48 4 8 5 जा 40 तो 65. तो 65 टीचर 65 टीचर और 65 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, यहाँ पे जो 65 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ और 8 5 जा 40 4 8 6 जा 48 प्लस 4 520 स्टूडेंट्स भी निकल रहा है. तो दिस इज करेक्ट. तो 65 टीचर्स होगा. सो नंबर ऑफ टीचर्स विल बी 65. So the number of teachers in the school is 65 and number of total students is 520. For 520 students there are 65 teachers in the school. Question number 19 है if Sujan is y years at present then solve the following. First bit में है Sujan's grandfather is 6 times as old as Sujan. How old is her grandfather? Sujan is y years old at present and Sujan's grandfather is 6 times as old as Sujan. How old is her grandfather? So 6 Sujan's grandfather's age will be 6 times. 6 times means 6 multiplied with y. Sujan is 6 y years. So 6 times means 6 times means 6 multiplied with age old age Sujan. Sujan year is y. So 6 multiplied with y is 6y. So 6y होगा आंसर. So her grandfather is 6y years old. Second bit में है the age of her father is 5 years more than thrice Sujan's age. Find her father's age. Sujan is y years at present. Age of her father is 5 years more than thrice of Sujan's. So Sujan's father's age will be Sujan's father's age will be 5 years more. 5 years more means 5 plus 5 years more. Then 3 thrice. Thrice means 3 times. 3 multiplied with Sujan's age. Sujan is y years. So 3y. So 5 plus 3y years age is Sujan's father's age. So Sujan's father's age is 5 plus 3y years. Question number 20 है construct an angle measuring 50 degree using a protractor and draw the bisector of the angle using ruler and compass. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं उसका मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ. एनसीईआरटी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एनसीईआरटी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. फिर ये क्या
composite mathematics, practical geometry. और एक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। पूरा फुल चैप्टर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पूरा कंप्लीट चैप्टर का प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है। एनसीईआरटी का भी हुआ है, कंपोजिट मैथमेटिक्स भी हुआ है, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का भी हुआ है। इसका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट ये चेक कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लेलिस्ट यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजरिंग 50 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर में 50 डिग्री ऐसे ड्रॉ करना। 50 डिग्री मतलब यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ से 50 डिग्री हो गया। फिर यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर में हो गया 50 डिग्री। फिर ड्रॉ द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स उसका बाइसेक्टर करना है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे और यहाँ से एक बाइसेक्टर लेना। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री का बाइसेक्टर होगा 25 डिग्री। तो बाइसेक्टर होगा 25 डिग्री, 25 डिग्री ये होगा 25 डिग्री। टोटल का गया था 50 डिग्री। ऐसे करके बाइसेक्ट करोगे रूलर कंपास यूज करके। अभी क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। अरेंज द गिवन रेशियो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 2:5, 1:3, 6:7 एंड 5:9। ये रेशियो को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, डेनोमिनेटर का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5, 3, 7, 9 ये सब डेनोमिनेटर 5, 3, 7, 9 का डेनोमिनेटर का एलसीएम। तो यहाँ पे 9 हो गया, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3:3, 3:3 है। तो एलसीएम होगा 3:3 मल्टीप्लाइड विथ 5:7, क्योंकि यहाँ पे टू थ्रीज है, यहाँ पे सिंगल थ्रीज है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रीज इज 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 7। तो क्या 9 5 जा 45, 45 7 जा 45 7 जा 7 28 एंड इधर 28 एंड 35। तो 315 हो गया उसका एलसीएम। तो अभी ये सब रेशियो को इक्विवेलेंट रेशियो इक्वल टू द एलसीएम निकालेंगे। तो डेनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 को ये नंबर डेनोमिनेटर 5 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वल टू 315 होगा। एलसीएम 315 के साथ इक्वल होगा। तो 5 9 7 जा 63, 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 315 होगा। तो मल्टीप्लाई सेम नंबर 63 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर 2 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 63 हो गया 126, 126 हो गया। ये एलसीएम हो गया 315। अभी सेकेंड रेशियो दिया गया है 1:3, 1:3 को भी इक्विवेलेंट रेशियो कन्वर्ट करेंगे। तो जिसका 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा नंबर के साथ, तो उसको इक्वल टू द एलसीएम होगा। तो कौन सा नंबर होगा 105, तो 105 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 105 को भी न्यूमरेटर 1 के साथ। अभी थर्ड रेशियो दिया गया है 6 डिवाइडेड बाय 7, 6:7। तो डेनोमिनेटर 7 को भी कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका ये एलसीएम 315 के साथ इक्वल होगा। तो 7 4 जा 28, 3 35, 7 5 जा 35। तो न्यूमरेटर 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 45,
यहाँ पे 45 के साथ मल्टीप्लाई हुआ डेनोमिनेटर, तो मल्टीप्लाई होगा 6 न्यूमरेटर भी 45 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई विथ 45 होगा, 6 4 जा 24 और ये 30, तो 270 होगा। फिर 5:9, 5:9, 5 डिवाइडेड बाय 9 को भी इक्विवेलेंट रेशियो कन्वर्ट करेंगे, तो 9 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से 315 होगा, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 हो जाए, तो 9 3 जा 27, 3 27 और 9 5 जा तो 35, तो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 5 भी 35 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई भी 35 होगा, 5 3 जा 15, 15 और ये 25, तो 175 होगा। तो यहाँ पे अभी सब में डेनोमिनेटर इक्वल है 315, जो एलसीएम भी 315 के साथ इक्वल हो रहा है, तो ये सब इक्विवेलेंट रेशियो 2 डिवाइडेड बाय 5 का इक्विवेलेंट रेशियो है 126 डिवाइडेड बाय 315, ये सब इक्विवेलेंट रेशियो है। तो अभी उसका कंपेयर करेंगे ये सब रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो को, तो यहाँ पे सबका डेनोमिनेटर सेम है, इक्वल है 315, तो तभी यहाँ पे न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, तो न्यूमरेटर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 270 ग्रेटर न्यूमरेटर है, फिर 270 के बाद 175, फिर 126, फिर 105, तो गिवन रेशियो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 270 का इक्विवेलेंट रेशियो है 6 डिवाइडेड बाय 7, तो 6:7 ग्रेटर रेशियो है, फिर 6:7 के बाद 175, इसका है 5 डिवाइडेड बाय 9, 5:9, फिर उसके बाद 126, 2 डिवाइडेड बाय 5, 2:5, 2:5, फिर उसके बाद 1:3, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1:3, तो ये हो गया इक्विवेलेंट ये रेशियोज का डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये निकला 6:7, फिर उसके बाद 5:9, 2:5, नेक्स्ट 1:3। तो डिसेंडिंग ऑर्डर और रेशियो, ये 6:7, फिर 5:9, फिर 2:5, फिर 1:3, ये हो गया उसका अरेंजिंग द रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब कभी भी मैं ये रेशियो को ये कंपेयर करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, तब फर्स्ट अगर इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है तो उसका पहले एलसीएम निकाल के फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो में, जो उसका डेनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा एलसीएम के साथ, फिर उसका न्यूमरेटर को चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर का नंबर जो ग्रेटर नंबर होगा दैट इज द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट रेशियोज, और जिसका स्मॉलेस्ट होगा दैट इज न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा तो स्मॉलेस्ट रेशियो होगा। तो यहाँ पे डिसेंडिंग द रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर 6:7, 5:9, फिर 2:5, फिर 1:3, तो 6:7, 6 डिवाइडेड बाय 7 is the greatest ratio and 1:3 is the smallest ratio। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5t इक्वल टू 35। यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 5t इज इक्वल टू 35, इसका सॉल्यूशन मतलब t का वैल्यू हमको निकालना है। व्हाट इज t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 5 मल्टीप्लाइड विथ t इक्वल टू 35, तो ये 5 ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है,
तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है 5 मल्टीप्लाइड विथ टी। ट्रांसपोज, जहाँ पे ट्रांसपोजिशन इक्वेशन में ट्रांसपोज जब होगा ये 5 मल्टीप्लिकेशन, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा 5, तभी ये मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू डिवीजन। तो t इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाइड चेंजेस टू डिवीजन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन चेंजेस टू डिवीजन। तो 5 7 जो 35। सो t का वैल्यू निकला 7। t is 7. So t is 7. 7. So solution of this equation is 7. T is 7. Question number 23 दिया गया है, construct the circle of radius 2.9 cm and mark its center as O. Mark 3 points A, B and C on the circle. Join the points with the center of the circle. Find the length of OA, OB, OC. यहाँ पे रेडियस दिया गया है 2.9 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ पे जो 2.9 सेंटीमीटर मेजर करके वो रेगुलर ये कंपास में 2.9 सेंटीमीटर कंपास में मेजर करके रूलर के 2.9 के साथ फिर रूलर से जो कंपास से यहाँ से पॉइंट यहाँ पे रख के फिर उसका उसको सर्कल ड्रॉ करना है 2.9 का सर्कल। तो मैं इसे रफली कर रही हूँ, इसको कंपास यूज करना। इसका मैं अपलोड हो चुका है उसका प्लेलिस्ट, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक का भी की हूँ। ये कंपोजिट मैथमेटिक्स न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और पहले जो वीडियो भी अपलोड हुआ था मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, उसमें भी वो लिंक अपलोड हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2.9 सेंटीमीटर फिर उसका हो गया। फिर मार्केट सेंटर ओ, इसको सेंटर ओ पर मार्क करना है, लेवल करना है। फिर मार्क 3 पॉइंट्स ए बी सी, यहाँ पे सब कुछ ए यहाँ पे हुआ, बी सब कुछ बी एंड दिस इज सी। तो मार्क द 3 points A, B, C on the circle. This is on the circle, interior, on the circle, out, exterior. Join the points with the center of the circle. Join the points with the center. Okay, यहाँ पे इसको join करना है, इसको find the length of OA, OB, OC. अभी इसको measure करोगे कंपास रूलर में और यहाँ पे लिखना है। तो जिसका मेजर होगा 2.9, सबका सेम ही होगा 2.9, क्योंकि ये रेडियस दिया गया है 2.9, तो ये भी रेडियस है 2.9, ये OB भी रेडियस है 2.9, OC ऑल्सो 2.9। सो OA 2.9 सेंटीमीटर होगा, OB भी 2.9 सेंटीमीटर होगा, OC भी 2.9 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस ऑलवेज इक्वल टू सेम होगा, सब में रेडियस सेम होगा 2.9 यहाँ पे दिया गया तो 2.9। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए स्कूबा डाइवर वाज 50 मीटर बिलो, बिलो मीन्स -50 द सी लेवल, ही मूव्ड ऑफ, ऑफ मीन्स 15 मीटर प्लस 15, फाइंड द करंट पोजीशन ऑफ द स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर वाज -50 मीटर बिलो एंड ही मूव्ड ऑफ 15 मीटर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर है -50, दिस इज नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर ऐड हुआ है पॉजिटिव इंटीजर के साथ, ये वन बोथ आर डिफरेंट साइन। व्हेन वी ऐड टू इंटीजर डिफरेंट साइन में जब ऐड होगा तभी सब्ट्रैक्ट होगा, स्मॉलर इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे बिगर इंटीजर के साथ। तो स्मॉलर इंटीजर 15 है, बिगर इंटीजर 50 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 50 - 15 35, और उसका साइन होगा बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर का साइन है नेगेटिव, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर। तो -35, ये -35 होगा, तो ये 35 मीटर। current position of the scuba diver is 35 meter below
बिलो द सी लेवल होगा, बिलो होगा। स्कूबा डाइवर का करंट पोजीशन होगा बिलो, बिलो 50 मीटर बिलो। क्वेश्चन नंबर 25 है, थ्री फ्रेंड्स started walking together in the morning. The measures of their steps were 30 centimeter, 40 centimeter, 60 centimeter respectively. And the least distance, मतलब LCM निकालेंगे, least distance of each of the friends should walk such that all of them can cover the same distance in the complete step. So LCM of 30 centimeter, 40, 60. तो LCM of 30, 40 and 60 का LCM होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज 2 3 जा 6, 6 5 जा 50, 6 5 जा 30, 8 का हो गया 3 2 2 2, 8 5 जा 40, फिर 60 का होगा 2 4 3 12, 12 5 जा 60। तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 2 इज 3 टाइम्स है, तो 2 2 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 भी सिंगल 3 है यहाँ पे, तो 3 होगा, फिर 5 भी सिंगल टाइम 5 है, तो 5 है। तो दिस इज एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 मीटर होगा एलसीएम। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फ्रेंड्स दैट शुड least distance each of the friends should walk so that all of them can cover the same distance in complete steps is 120 meter. So 120 meter is the answer. This is the 120 meter. यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 40 60 प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका एलसीएम होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज 2 3 टाइम्स है तो 8 हो गया, फिर 1 टाइम 3 है, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाइड विथ 1 टाइम 5, 24 5 जा 120 मीटर। So least distance is 120 meter. Question number 26 है, construct an angle of measuring 90 degree using ruler and compass. इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, एनसीईआरटी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कंपोजिट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक का भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जो प्रीवियस वीडियो में भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे रॉक में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ से एक आर कैसे करोगे मेजर का, फिर सेम मेजर में 60 120, फिर यहाँ से एक आर, इधर से एक आर, फिर यहाँ से एक आर, ये हो गया 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, हाउ टू ड्रॉ 90 डिग्री। उसका शॉर्ट्स भी अपलोड होता है, शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, शॉर्ट्स लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, शॉर्ट्स प्ले लिस्ट का शॉर्ट्स में भी बनाई थी, और वो उसका एनसीईआरटी कंपोजिट न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का सब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पूरा चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर अपलोड हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी, और शॉर्ट्स का भी हाउ टू मेजर हाउ टू ड्रॉ 90 डिग्री उसका भी शॉर्ट्स में भी अपलोड हुआ था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको दे। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए हॉक इज flying 320 meter above, means 320 positive the sea level, and a fish is swimming 2 meter below -2 on the sea level. Find the difference in their elevation. So 320 meter minus of difference means subtract होगा minus of
ये -2 है तो -2 होगा। तो 320 ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा +2। तो 322 मीटर होगा उसका डिफरेंस। सो डिफरेंस इन देयर एलिवेशन इज 322 मीटर होगा आंसर। दिस इज द आंसर। Question number 28 है in section A 20 students write with pens and 16 write with pencil. In section B 14 of the students write with pens and 10 write with pencils. Which section has a lower ratio pen users to pencil users? In section A ratio is number of students write with pens is 20, number of students write with pencil is 16. In section B, ratio of number of students write with pens is 14 and number of students write with pencil is 10. तो यहाँ पे ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये इसका 20 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 5 जा 20 4 4 जा 16। तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 14 और 10 का 2 7 जा 14 2 5 जा 10 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड 7 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे डेनोमिनेटर अनइक्वल है डिफरेंट डेनोमिनेटर है तो पहले इसको रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 का एलसीएम हो गया 20। फिर उसको डेनोमिनेटर 4 को इक्वल करेंगे एलसीएम 20 के साथ। इसका भी डेनोमिनेटर 5 को इक्वल करेंगे एलसीएम 20 के साथ। तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर 4 है 4 मल्टीप्लाइड होगा 5 के साथ तो इक्वल होगा 20 के साथ। तो एलसीएम है 20 तो 4 मल्टीप्लाई करोगे कौन सा नंबर के साथ तो एलसीएम 20 के साथ इक्वल है 4 5 जा 20 होगा। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी 5 मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर 5 के साथ तो 5 5 जा 20। तो फिर यहाँ पे है ये 7 डिवाइडेड बाय 5। फिर यहाँ पे डेनोमिनेटर 5 कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल होगा एलसीएम 20। तो 5 4 जा 20 तो न्यूमरेटर 7 भी मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 7 4 जा 28। तो विच सेक्शन है लोअर रेशियो होगा 25 इज लेस देन 28। तो यहाँ पे 20/20 इज लोएस्ट रेशियो। So 25 divided by 20 is the lowest ratio than 28 divided by 20. So 25 divided by 20 मतलब 5 divided by 4. Section A. So section A has lower ratio. So section A has lower ratio of pen users. Section A has a lower ratio of pen users to pencil users. जब कभी भी कंपेयर करना है तो पहले इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करके फिर उसका न्यूमरेटर को चेक करना है कि कौन सा नंबर लेस देन और ग्रेटर देन है। फिर उसके साथ अगर लेस देन हुआ तो वो लोएस्ट रेशियो होगा और ग्रेटर देन है तो दैट इज द ग्रेटेस्ट रेशियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इस चैनल को और इस वीडियो को भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel
And if you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you. If you like this video, then please click the like button and share this. If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for getting notifications of future videos. If you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.